आधी रात का सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। घर के सब लोग गहरी नींद में थे, मगर मेरी आंखें बार बार खुल जाती थी। वजह एक ही थी, पापा का अजीब सा व्यवहार। हर रात वे चुपचाप रसोई से दूध का एक गिलास उठाते, दबे पांव सीढ़ियां चढ़ते और छत की ओर चले जाते। उनके चेहरे पर एक अनकहा डर और भारीपन साफ झलकता। कई बार खिड़की से मैंने ये सब देखा और हर बार मेरे मन में सवाल उठता, पापा छत पर आखिर करते क्या हैं? ये सब शुरू हुआ था मानसी दीदी की शादी वाले दिन से। घर में बारात आ चुकी थी। शहनाइयों की गूंज, मेहमानों की चहल पहल और हंसी ठिठोली से पूरा माहौल रोशन था। लेकिन तभी मम्मी घबराई सी आई और पापा से बोली, कपिल, मानसी कहीं नहीं मिल रही है। ये सुनते ही पापा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या मतलब नहीं मिल रही? घर का कोना कोना देख लिया। मम्मी रो पड़ी, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। पापा जोर जोर से रोने लगे, कमला, अब तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। बारातियों का सामना कैसे होगा? मम्मी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं कुछ सोचती हूँ, सबको कह दूंगी कि आपको दिल का दौरा पड़ा है, विदाई आज नहीं हो सकती। और सचमुच यही कहा गया। बारात लौट गई। घर की खुशियां मातम में बदल गईं। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। पापा गुमसुम रहने लगे, मम्मी हमेशा चुप रहती और भाई घर से बाहर निकल भागता। लेकिन सबसे अजीब पापा की आदत थी, शादी का सारा सामान छत वाले कमरे में बंद कर देना और चेतावनी देना, आज के बाद जो भी वहां जाएगा मेरा मरा हुआ चेहरा देखेगा। इसके बाद ही शुरू हुआ दूध का सिलसिला। एक रात मैंने हिम्मत जुटाई और पापा के पीछे पीछे छत की ओर चली गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, भीतर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। मैंने झांका और मेरी सांसें थम गईं। अंदर मानसी दीदी थी। पापा उनके सामने दूध का गिलास रखे बैठे थे। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सिहर उठी तो दीदी भागी नहीं थी, फिर इन्हें छुपाकर क्यों रखा गया है? दीदी अचानक रो पड़ी और बोली, पापा, आपने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? पापा का गला रुंध गया, मानसी, तुम मेरी बेटी नहीं हो। दीदी जैसे पत्थर की हो गई, क्या? तो मैं कौन हूँ? पापा ने लंबी सांस भरकर कहा, तुम मेरी बहन की बेटी हो, मेरी भांजी। तुम्हारी असली माँ, मेरी दीदी, विधवा होकर तुम्हें लेकर हमारे घर आई थी, लेकिन हालात से टूटकर वे तुम्हें संभाल न सकी। तब कमला ने तुम्हें अपनी गोद में लिया और अपनी संतान की तरह पाला। तुम्हें कभी सच्चाई नहीं बताई गई। दीदी आंसू बहाते हुए बोली, तो शादी वाले दिन आपने मुझे कैद क्यों किया? पापा की आंखों से आंसू झरने लगे। मानसी, जिस लड़के से तुम्हारी शादी तय हुई थी, उसके बारे में मुझे ठीक समय पर सच पता चला। वह लालची और बुरी नीयत वाला निकला। अगर मैं शादी रोकता तो समाज हमें बदनाम करता, अगर तुम्हें विदा करता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए मैंने सबके सामने बीमारी का बहाना बनाया और तुम्हें इस कमरे में छिपा लिया। हर रात मैं चुपचाप तुम्हें खाना पानी देता रहा, ताकि कोई शक न करे। दीदी फूट फूट कर रो पड़ी, पापा, आपने ये सब अकेले सहा और हमें कुछ नहीं बताया। पापा ने सिर झुका लिया। अगर सच सामने आता तो लोग तुम्हें ताने देते, कहते, वही लड़की जिसने बारात लौटा दी। तुम्हारे लिए फिर कोई रिश्ता नहीं आता। मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर तुम्हें बचाया। ये सुनकर मेरी आंखें भी भर आईं। पहली बार समझ आया, पापा कठोर नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा टूटे हुए इंसान हैं। कुछ समय बाद मम्मी को भी सब बताया गया। मम्मी ने पापा को गले लगाकर कहा, कपिल, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, हम मिलकर मानसी का अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। और सचमुच कुछ महीनों बाद दीदी की शादी एक अच्छे घर में हुई। वह आज खुशहाल जीवन जी रही हैं। अब भी जब मैं आधी रात दूध का गिलास देखती हूँ तो सोचती हूँ, वह दूध सिर्फ प्यास बुझाने का नहीं था, बल्कि एक राज को संभालने का सहारा था। पापा ने समाज की नजरों से बचाने के लिए अपनी बेटी को छिपाया, लेकिन असल में उन्होंने उसकी जिंदगी बचाई। और मैंने सीखा, हर सच का वक्त होता है। जब सच सामने आता है तो इंसान की असली तस्वीर बदल कर रख देता है।